नमस्ते। आज का टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे कि बेसिकली बैक्टीरिया कैसे ना बाकी ग्रुप से डिफ्रेंशिएटेड है, क्या उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे उसके शेप्स होते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल क्लास का टॉपिक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल में इसको प्रिपेयर करना है, उसके बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं एज वेल एज जो वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनको आपको उसमें नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले किसने इन बैक्टीरिया को देखा। साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटनी वैन ल्यूएनहोइक। इन्होंने सबसे पहले इसको क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा और देख के उन्होंने पर्टिकुलर नाम दिया इस पर्टिकुलर। इनको एक्चुअली में ये पता नहीं था कि ये है क्या, इनके माइक्रोस्कोप में ये क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे ये। तो इन्होंने जो आपके एंटनी वॉन ल्यूएनहोइक, इन्होंने इसको नाम दिया क्या, एनिमैल्क्यूल। उसके बाद में क्या है, अर्न्स्ट हैकल ने क्या किया, अर्न्स्ट हैकल ने इनको बाकी ग्रुप से क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके इसको किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा में उन्होंने सभी जो आपके यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग डिफ्रेंशिएट करके इस पर्टिकुलर सेपरेट उन्होंने ग्रुप का नाम दिया। अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स पे। जनरल कैरेक्टर क्या है, जो माइक्रोब्स की स्टडी उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है आपके, इसमें क्या है, ये प्रोकैरियोट्स ग्रुप के अंदर में आते हैं। प्रोकैरियोट्स प्रो मीन्स पुराना, जो आपका मतलब कि ओल्ड टाइप का हो। आपके कैरियर्स मीन्स न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो मतलब ऐसे जो इसके अंदर क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप का आपका न्यूक्लियस मिले, जिसमें क्या मिले, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिले, आपको साइटोप्लाज्म मिले, बट क्या मिले, आपके न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर, मीन्स आपका क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्या आपका इसके बाहर आपको क्या मिलेगा, इसके बाहर आपको सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। बट इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, जो आपको मान लो ये आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल कोई भी सेल आपके मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होगा। चलिए जैसे आपके यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा इसके अराउंड। तो इसका मतलब क्या है, ये डिवोइड ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लस इसमें आपके इसके साथ में कोई भी किसी भी टाइप की सेल ऑर्गेनेल अलग से प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, आपके क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब चीज़ें नहीं प्रेजेंट रहेंगी। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, आपका इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मीजोसोम्स पाए जाते हैं, मीजोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या रहेंगे, आपका किसका काम करेंगे, आपका रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो मीन्स ये थोड़ा बाकी उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, और यही आप सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिला, आपके इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो हर बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें। प्लस क्या है, इसमें पिली, फिम्ब्री और स्पाइनी, ये आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या रहेंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए रहेंगे, एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिला। ये क्या रहते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन द्वारा बने रहते हैं। फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये इससे फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट आपका सेल वॉल है। सेल वॉल जनरली आपका क्या रहता है, जो हायर मेम्ब्रेन्स रहेंगे उसमें किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। बट यहाँ सेलुलोज जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा। ये इसमें क्या रहेंगे, आपके अमीनो एसिड कंपोनेंट रहेंगे, एज वेल एज आपका क्या रहेगा, आपका सेकेरेट रहेगा। और सेकेरेट का नाम क्या है, म्यूकोपेप्टाइड रहेगा। तो मतलब क्या रहे, इसमें सेलुलोज आपका क्या रहता है, नहीं पाया जाता। दे आर मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। उसके बाद में आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लास्ट की बाउंड्री परत है, मीन्स कि जो आपका जो ये अंदर वाला प्रोटोप्लास्ट है, इसकी क्या है, ये सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब आपको उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेगी। ये क्या है, चयनित पारगम्यता ऊर्जा का निर्माण इसकी भीतरी सतह पर जो अपन पढ़ चुके हैं अभी, अपने क्या बताया था कि इसकी अंदर वाले सतह पर क्या पाए जाएंगे, दे आर मीजोसोम्स विच आर सोलली यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स।
बाद में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव इन नेचर, और इसमें क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है या जीनोफोर कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, क्योंकि दे आर डिवाइडेड ऑफ, आपकी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगी तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, या तो न्यूक्लियोइड कहेंगे या जीनोफोर कहेंगे। अब इसके बाद क्या है, कोई भी सेल के अंदर, ये मान लो आपका सेल है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी, कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी। पर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेगी पर बहुत सारी इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स कि छोटे छोटे आपके कुछ स्ट्रक्चर्स के बने रहेंगे जो आपके क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ कंसिस्ट करते रहेंगे। इन्हीं को क्या कहा है, इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स कहा गया है। विभिन्न प्रकार के होते हैं, राइबोसोम्स, फॉस्फेट युक्त वोल्यूटिन कण जो टोलुडिन ब्लू रंग के साथ में क्या है, कलर रेड कलर के दिखाई दे देते हैं। तो मतलब अलग अलग इसको क्या स्टेनिंग के लिए होता है, जैसे टोलुडिन ब्लू से इसको स्टेन करेंगे तो ये कैसा है, रेड कलर का दिखेगा। लिपिड कण सुडान ब्लैक से काले रंग के अभिरंजित होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में उपस्थित पॉलीसेकेराइड कण आयोडीन द्वारा अभिरंजित होते हैं। जिसमें इसी तरह क्या रहेगा, सेल के अंदर क्या लिपिड कंपोनेंट्स रहेंगे, सुडान ब्लैक से काले रंग के अभिरंजित कलर का दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोसोम्स, कार्बोक्सीसोम्स, मैग्नेटोसोम्स अलग, ये आपके क्या है, बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो आपकी क्या रहेंगी, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कंसिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें स्पोर्स, ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरली क्या आते हैं, आपकी जब एडवर्स कंडीशंस होंगी तब ये बनेंगे, और जब ये वापस से क्या कंडीशंस है ना वापस सही हो जाएंगी तब क्या रहेंगे, वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बन के नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। पर ध्यान रखिएगा इसमें आपके जो मेन आपका बॉडी है, ये आपका सेल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, आपके राइबोसोम्स पाए जाएंगे। इसके साथ में क्या होगा, मेम्ब्रेन से एसोसिएट क्या पाए जाएंगे, मीजोसोम्स पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, आपके बहुत सारे क्लोरोसोम्स या अलग अलग आपके लिपिड बॉडीज़ पाई जाएंगी, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा, आपके ये आपका न्यूक्लियोइड या जीनोफोर होगा, जो आपका क्या है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, आपके क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये पाया जाएगा। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सराउंडिंग में आपका क्या पाया जाएगा, ये आपका सेल वॉल पाया जाएगा, बट वो क्या रहेगा, आपका जो जनरली सेलुलोज का बना होता है वैसा सेलुलोज का न बन के ये म्यूकोपेप्टाइड का बना रहता है। तो ये आपके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके क्या रहेंगे, उसको बाकी बॉडीज बाकी उस ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, बैक्टीरिया के लिए ध्यान रखना आप, ये हर जगह मिलेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ये क्या रहेंगे, हर जगह प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इसको ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। प्लस इनकी फूड की नीड्स कैसे होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये ध्यान रखना, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। मीन्स क्या रहेंगे, ये बाहर से ना बॉडी से फूड, चाहे वो पैरासिटिक नेचर हो, चाहे सेप्रोफिटिक नेचर हो, चाहे आपका सिम्बायोटिक हो, ये क्या करेंगे, बाहर से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंसीज, किसी पैरासिटिक मोड भी हो सकता है, आपका पैरासिटिक मोड भी हो सकता है, सेफ्रो आपका क्या है, सेप्रो से PHY सेप्रोफिटिक हो सकता है, या सिम्बायोटिक भी हो सकता है। तो ये आपके अलग अलग आपके, पर इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका हेटेरोट्रोपिक रहेगा। प्लस आपके मेसोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या रहेंगे, आपका रेस्पिरेशन का काम करेंगे। अब आते हैं सेप्स ऑफ बैक्टीरिया। देयर आर 3 काइंड ऑफ सेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपके स्पेरिकल होंगे, आपके बेसिल, आपके किस तरह से रहेंगे, स्पेरिकल जो क्या रहेंगे, आपके गोल स्ट्रक्चर रहेंगे इस तरह से। आपका सेकंड आपका जो रहेगा बेसिली रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, आपका ये लॉन्ग बेसिलर स्ट्रक्चर है। थर्ड आपका क्या है, स्पाइरल रहेंगे, ये आपके विब्रियो रहेंगे, जिसको विब्रियो कोलेरा होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो कोकाई स्ट्रक्चर है। कोकाई क्या है, ये स्पेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपका ये है फर्स्ट, जैसे ये आप पढ़ते हैं, ये कोकस मीन्स की दे आर स्फेरिकल इन नेचर। डिप्लोकोकस मीन्स जो 2 यूनिट क्या रहेंगी, साथ में एसोसिएटेड है। इस कोकस को अपन क्या कहते हैं, मोनोकोकस भी कहते हैं कई बार, ठीक है। डिप्लोकोकस में क्या रहेंगे, 2 यूनिट एक साथ एसोसिएटेड रहेंगी। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या रहेगी, चेन रहेगी, मीन्स दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ चेन।
एक दूसरे से एसोसिएटेड। सरसीना में क्या रहेंगे, 4 यूनिट आपके साथ में, सॉरी 8, मतलब 4 तो ये और 4 इनके बैकग्राउंड में, तो 8 एक साथ एसोसिएटेड होंगी। स्टेफाइलो मीन्स आपके बंच की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ये बंच एक साथ में बहुत सारे। इसी तरह टेट्राकोकस में, जिसमें क्या है 4 एसोसिएट। तो ये आपके कोकस हैं, कोकस बैक्टीरिया को अपन स्फेरिकल भी कहते हैं, मीन्स कि दे आर स्फेरिकल इन नेचर। तो आपके कोकस, मोनोकोकस सिंगल, डिप्लोकोकस में 2 एसोसिएटेड होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस में चेन की फॉर्म में एसोसिएट होंगे, और फिर टेट्राकोकस में 4 बैक्टीरिया साथ में एसोसिएटेड होंगे, और सरसीना में 8 एक साथ एसोसिएट होंगे। स्टेफाइलोकोकस में बंच की फॉर्म में एसोसिएटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका शेप है वो है बेसिलाई। जो आपका नेक्स्ट आपका जो शेप है वो है बेसिलाई। इसी में भी वही टर्मिनोलॉजी है। ये बेसिलस मीन्स कि ये स्ट्रेट आपका इस तरह से इसको बेसिलस कहेंगे। ये मोनोबेसिलस हो गया। ये डिप्लोबेसिलस में क्या हो गया आपका 2 एसोसिएटेड हो गया। स्ट्रेप्टो के अंदर आपका ये चेन की फॉर्म में एसोसिएट हो गया एक दूसरे से। तो ये आपका सेकेंड आपका हो गया बेसिलस स्ट्रक्चर। बेसिलस स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे से कंटिन्यूस फॉर्म में अटैच रहते हैं। तो थर्ड आपका स्ट्रक्चर है जिसको अपन स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरियाज भी कहते हैं। स्पाइरल या तो स्पाइरल कहेंगे या हेलिकल बैक्टीरिया। इसमें विब्रियो फॉर्म, जिसमें क्या रहेंगे इस तरह से एक आखिर कुंदा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, या स्पाइरल में क्या रहेगा इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। यह आपका स्पाइरल स्ट्रक्चर। यह आपका कोई रहेगा कुछ भी इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आपके कुंडलीतर, इसमें हेलिकल में सारे वो बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनमें क्या है या तो विब्रियो शेप हो, या कैसा रहे आपका स्पाइरल शेप्ड हो, या फिर आपका इरेगुलर, जैसे ये आपका विब्रियो कोलेरा है वो इसमें विब्रियो शेप्ड होते हैं। स्पाइरलम में क्या रहेंगे आपका इस तरह से स्पाइरल शेप रहेंगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया रिलेटेड टू योर बैक्टीरिया, जिसमें आपके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े बैक्टीरिया के, एज वेल एज वेरियस टाइप जो आपके 3 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, कोकस, बेसिलस एंड स्पाइरलम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो आपका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।